जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी और शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले व्रत की विधि, व्रत के बारे में कुछ पारंपरिक जानकारियां शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हमारे देश की परंपरा इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, लेकिन समय के साथ साथ हम इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम हमारी परंपराओं को ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत लोगों तक पहुंचा सकें और इसे ज़िंदा रखने में हमारी ये कोशिश है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है, वैसे बासोड़ा का ये पर्व या व्रत संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, इसी दिन शीतला अष्टमी के रूप में पूरे भारत में इसे मनाते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो होली के ठीक बाद में जो अष्टमी आती है, होलिका दहन के बाद में जो अष्टमी आती है, उसे ही शीतला अष्टमी कहते हैं। लेकिन यदि यह अष्टमी का दिन रविवार का दिन होता है या शनिवार का दिन होता है या फिर मंगलवार का दिन हो, तो फिर इस व्रत को इस दिन नहीं किया जाता है। जी हाँ, यदि शीतला अष्टमी का दिन रविवार है, शनिवार है या फिर मंगलवार है, तो ऐसी स्थिति में इस व्रत को इस दिन नहीं करें। इस व्रत को एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शीतला सप्तमी या फिर शीतला नवमी के दिन आप इसे मना सकते हैं। कुल मिलाकर सोमवार को इसे मनाया जा सकता है, गुरुवार को इसे किया जा सकता है, और यदि ये दिन शुक्रवार का दिन हो तो ये सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता शीतला का पूजन का विधान है। प्राचीन मान्यता है कि शीतला माता के इस व्रत को करने से व्रत करने वालों के परिवार में ज्वर यानी कि बुखार, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियाँ और नेत्रों से जुड़े रोगों से शीतला माता रक्षा करती है। देखिए, चिकन पॉक्स नाम की एक बीमारी है जिसे लोग शीतला माता निकल गई ऐसा कहते हैं। अच्छा, अच्छे डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं। शीतला माता का इतना ज़बरदस्त चमत्कार है कि जब चिकन पॉक्स होता है, फोड़े निकलते हैं पूरे शरीर में, छोटी माता और बड़ी माता के नाम से इसे जाना जाता है और डॉक्टर इसे चिकन पॉक्स कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शीतला माता या माताजी निकल गई ऐसा कहते हैं। और ये माताजी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि बगैर कोई दवा लिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के जो फोड़े फुंसियाँ निकलती है और माता का ठंडा खाना बोलता है, तो विदिन 24 घंटे के अंदर ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और वो ऐसा रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बगैर किसी दवा के। तो चलिए, ये अपनी अपनी मान्यता है। प्राचीन मान्यता है कि शीतला माता का व्रत करने से ऐसे परिवार में ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियाँ और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से माता रक्षा करती है, क्योंकि शीतला माता ही इन रोगों की जननी मानी गई है। इस सारे रोगों पर शीतला माता का कंट्रोल है। तो यही कारण है कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए हर घर में इस व्रत को किया जाता है। आपको हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में शीतला माता का मठ या शीतला माता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। आजकल तो ज़्यादातर मंदिरों में ही शीतला माता का एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता है, तो हर गली मोहल्ले में आपको शीतला माता का मंदिर देखने को मिलेगा। तो शीतला अष्टकम में शीतला माता के रूप का वर्णन किया गया है। शीतला माता को रासब यानी कि जिसे आप गर्दब कहते हैं, गधा कहते हैं, गधे के ऊपर सवार दिखाया गया है। शीतला माता का वाहन गधा है और शीतला माता के व्रत में बासी भोजन किया जाता है, यानी कि एक दिन पहले बनाया हुआ खाना इस दिन खाया जाता है और व्रत वाले दिन शीतला अष्टक का पाठ जरूर से करना चाहिए। चलिए, आपको व्रत की सही विधि बताते हैं। देखिए, शीतला अष्टमी व्रत करने वाले व्रती को अष्टमी तिथि का, जैसा कि पहले हमने बताया है, कि सही वार का चयन कर लेना चाहिए। जैसे कि यदि अष्टमी के दिन रविवार, शनिवार या मंगलवार आ गया है तो आप एक दिन पहले का चयन कर सकते हैं या फिर एक दिन बाद को चयनित करते हुए इस व्रत को आप कर सकते हैं। तो सही दिन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद में सुबह शीतला माता का ध्यान लगाकर सूर्य उदय की वेला में केवल और केवल आपको ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प करना है आपको। शीतला माता से प्रार्थना कीजिए, हे शीतला माता, मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ
मुझे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने की कृपा करना। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार से कुछ भी गर्म नहीं खाना चाहिए। सुबह नहाने के बाद में इस दिन शीतला माता को भोग लगाने के बाद में अपने पास ही शीतला माता के मंदिर या मठ में जाए भोग लगाने के लिए, और शीतला माता के मंदिर में माता को ठंडा ही चढ़ाएं। जो भी चढ़ाएं ठंडा चढ़ाएं, जैसे कि मेवे चढ़ा सकते हैं आप, मिठाई चढ़ा सकते हैं, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की बनी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर, और आप कुछ भी पकवान जो आप घर में बनाते हैं सारे पकवानों से भोग लगाइए, लेकिन एक दिन पहले बना हुआ होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो शीतला माता को कई प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है, तो घर में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तो ये सब व्रत वाले दिन से एक दिन पहले संध्या काल तक बना लेना चाहिए, और बना लेते हैं लोग। सबसे ज़रूरी है कि आप रात्रि में दही जमा लें। जी हाँ, क्योंकि शीतला माता को दही जरूर से चढ़ाया जाता है, घर पर जमाया हुआ हो तो सबसे बढ़िया है। और बाजरे की राब बना लें, ये माता का मुख्य भोग है। माता को सब कुछ ठंडा बासी ही चढ़ता है, और इसीलिए इसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस दिन व्रत होता है, जिस दिन व्रत किया जाता है, उस दिन कुछ भी गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते हैं, बनाए भी नहीं जाते हैं। तवा, कढ़ाई कुछ भी नहीं चढ़ाई जाती है। यही कारण है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। घर तो घर, बाज़ार में भी लोग भट्टी या चूल्हा नहीं जलाते हैं। दुकानें लगभग, जो हलवाई की दुकानें होती है वो लगभग बंद सी होती है। जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर दुकानें, अधिकतर 99% दुकानें बंद ही रहती है। दुकानें खुली रहती है लेकिन भट्टी बंद रहती है। तो इस व्रत में सीधे हाथ की 5 अंगुलियों को घी में डुबाकर रसोई घर की दीवार पर, जो पूर्वी दीवार है, उस पर छापा लगाते हैं, यानी वो पंजा लगा देते हैं। और फिर उस छापे पर रोली अक्षत चढ़ाकर घर की औरतें शीतला माता की पूजा करती हैं। घर की औरतें शीतला माता के गीत भी गाती है। सुगंधित गंध, पुष्प आदि से शीतला माता का पूजन करिए, और घर पर ही आसन लगाकर इसी छापे के सामने बैठकर शीतला अष्टमक का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद में शीतला माता की कहानी जरूर से सुनिए। तो शीतला माता की कहानी आप हमारे चैनल पर शीतला माता का कहानी का वीडियो है, उस पर भी आप सुन सकते हैं। और रात्रि में दीपक जलाकर शीतला माता का जागरण जरूर से करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन छोटे छोटे बालकों को अपने साथ में ले जाकर शीतला माता के मंदिर में धोक जरूर से लगवानी चाहिए। घर में जितने भी बालक हैं, छोटे बड़े, सबको ले जाइए और शीतला माता को धोक लगवाइए। शीतला माता मंदिर में बड़कुल्ले की माला भी चढ़ाई जाती है। बड़कुल्ले जो गोबर से बनाए जाते हैं, जो होली के लिए तैयार किए जाते हैं, उसी दिन होली के बड़कुल्ले जब तैयार किए जाते हैं, उसके साथ में ही शीतला माता की एक बड़कुल्ले की माला पहले से ही तैयार करके रखी जाती है। ज़्यादातर घरों में महिलाओं को मालूम है, लेकिन हम चूँकि वीडियो बना रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। तो जो माला होली के लिए बनाई जाती है, उसी में एक माला तैयार करके रखी जाती है। शीतला माता के दिन इसे अर्पित करने का बहुत ही प्राचीन विधान है। शीतला माता की पूजा करने के बाद में नज़दीकी चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा की जाती है, चौराहे की। इसे चौराहा ठंडा करना भी कहते हैं। इसके बाद में होली का दहन होता है, जो चौराहे पर आपको कहीं ना कहीं होली जलती हुई दिख जाएगी। 8 दिनों तक थोड़ी बहुत गर्म रहती है, तो होली को भी ठंडा किया जाता है। थोड़ा जल वहाँ डाला जाता है चौराहे पर। और गाँव में शीतला माता की पूजा के बाद में गर्दभ का यानी गधे का पूजन भी किया जाता है। मंदिर के बाहर यदि कोई काला कुत्ता मिल जाए तो काले कुत्ते का पूजन करने की भी परंपरा है। गर्दभ यानी गधे को चना खिलाने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। तो यदि आपके घर के आसपास, वैसे अब मिलेगा नहीं गधा, आपको कुम्हार के घर जाना होगा। आजकल कुम्हार ने भी रखना बंद कर दिया, तो जहाँ भी अगर गधा मिल जाए तो आप गधे का पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद में घर आकर घर की बहुएं जो होती है, वो सभी भोग और प्रसाद के साथ में मोठ बाजरा का बायना निकालती है। बायने पर कुछ रुपए रखकर अपनी सासू जी को देती है और उनके चरण स्पर्श करती है या पैर दबाती है। बहुत ही प्राचीन परंपरा है। आजकल स्त्रियाँ दूर से ही धोख दे लेती है, लेकिन सही तरीके से करने का एक अलग ही आनंद है। तो ये भी एक प्राचीन प्रथा है। देखिए हमारी परंपराएं कितनी खूबसूरत है। सभी को इसका पालन जरूर से करना चाहिए। इसे दकियानुसी सोच समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। हर पर्व अपनी
एक महत्व रखता है। हर पर्व आपसी प्यार को और बढ़ाता है यदि इसे पारंपरिक रूप से, पारंपरिक तरीके से मनाया जाए और खुशी पूर्वक मनाया जाए। ऐसा नहीं कि बोझ समझ के आप इसे कर रहे हैं कि नहीं करना है, बस परंपरा है करिए। आनंद के साथ में करिए, इसे खुश रहकर करिए, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ में करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कई स्थानों में घर परिवार में शीतला माता के कंडवारे भरने की भी प्रथा है, हमारे घर में है। इसे सुबह ही तो कंडवारे क्या होते हैं, कंडवारे जो हैं मिट्टी के जो हैं कंडवारे होते हैं जो आपको कुम्हार के घर से लाने होते हैं। तो इसमें सुबह ही बासी भोजन से इन्हें भर दिया जाता है और शीतला माता के मंदिर में चढ़ाने जाते हैं। घर के जितने भी सदस्य होते हैं, खासकर घर के जो पुत्र होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठा दिया जाता है, कंडवारों का पूजन किया जाता है, उन्हें धोख दिलाई जाती है। उसके बाद में सुबह जल्दी शीतला माता के मंदिर जाकर इन्हें चढ़ा दिया जाता है। तो 8 कंडवारे आप बना सकते हैं, 4 कंडवारे शीतला माता के दिन और 4 कंडवारे अगले दिन चढ़ाए जाते हैं। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कंडवारे भरे जाते हैं उतने और भरकर शीतला माता को चढ़ाने का विधान, ये भी प्राचीन विधान है। तो इस तरह से शीतला माता का पूजन संपन्न किया जाता है। घर परिवार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जो ठंडा बनाया जाता है उसे एक साथ बैठकर मिलजुल कर खाया जाता है। लोग तो अपनी बहन बेटियों को भी बुलाते हैं खाने के लिए। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही ज़बरदस्त शीतला माता का पर्व है। और शीतला माता के आशीर्वाद से सब कुछ धन धान्य, सब कुछ वैभव, सब कुछ प्राप्त हो सकता है यदि सच्चे मन से शीतला माता का पूजन किया जाए, व्रत किया जाए। तो शीतला माता ऐसे व्यक्ति पर जरूर से अपनी कृपा बरसाती है। तो प्रेम से बोलिए जय शीतला माता। तो ये थी शीतला माता के व्रत की विधि और विधान। आशा है आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय शीतला माता।